मैं बहुत संक्षेप में मध्य प्रदेश के कृषि विकास की कहानी भी आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं शुरू में जब मुख्यमंत्री बना 2005 के अंत में मैं बना, 2006 में मैं शरद पवार जी के पास गया। वो कृषि मंत्री भी थे और फूड भी उनके पास था। गरीबों को जो राशन मिलता है राशन की दुकानों से, तो मैं उनसे ये कहने गया था कि शरद जी, हमारे यहां सार्वजनिक पीडीएस के माध्यम से हमको गरीबों में गेहूं बांटना है और आप कोटा अलॉट नहीं कर रहे हो, हमको आवंटन बढ़ा दो। तो शरद राव जी ने मुझे कहा, मध्य प्रदेश प्रोक्योर तो करते ही नहीं है, पैदा होता नहीं है। प्रोक्योर पंजाब और हरियाणा करते और मांगने आप आ जाते हो, मैं कहां से दे दूं इतना। तो मैंने शरद जी से कहा था कि आज तो मैं मांगने आया हूं, इसके बाद मैं फिर एक बार आऊंगा कि शरद जी, मध्य प्रदेश के अन्न के भंडार मध्य प्रदेश ने भर दिए, खरीद लो, समेटते नहीं बनेगा। और मैं वापस लौटा और हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में हम कृषि के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। 5 सूत्रीय रणनीति हमने बनाई। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना। नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम किसान को देना। नंबर 4, अगर किसान का नुकसान प्राकृतिक आपदा में हो जाए तो उसकी भरपाई करना। और नंबर 5, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कृषि का विविधीकरण करना। केवल परंपरागत खेती नहीं, आधुनिक खेती का विविधीकरण भी वो करने के प्रयास करना। अब सबसे पहले उत्पादन बढ़ाना था, तरीके कई इस्तेमाल किए, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने योजना बनाई, हम अपने खेतों में सिंचाई कैसे करें। मैं जिस तारीख को मुख्यमंत्री बना, मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि थी 7.5 लाख हेक्टर। हमने तय किया सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछाएंगे। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में 45 लाख हेक्टर जमीन सिंचित है। 45 लाख। नितिन जी कह रहे थे गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में। बहने वाली नदियों को हमने रोकने की कोशिश की। नर्मदा जी से जल बह के बड़ी मात्रा में समुद्र में पहुंच जाता था। जगह जगह बांधों की श्रृंखलाएं हमने बनाई और 45 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई होती, जिसको बढ़ा के 2026 तक हम कर देंगे 65 लाख हेक्टर। तेजी से उस पर हम काम कर रहे हैं। बाकी कई चीजों का इस्तेमाल किया। मैं उसके बाद विस्तार में नहीं जाऊंगा। कृषि की पद्धति कैसे बदले, छिड़का धान के बजाय श्री पद्धति से लगाओ। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार किया सिंचाई ने, और हालत यह हो गई कि प्रणब दा आज नहीं है, लेकिन प्रणब दा और शरद राव जी दोनों लोकसभा में बैठे थे। मध्य प्रदेश में इतने गेहूं का उत्पादन हुआ कि चारों तरफ खेत में और आसपास पूरे प्रदेश में गेहूं के भंडार भरे पड़े थे। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार गेहूं खरीदती है, तो हम मांगने गए कि और कुछ मत दो, अन्न के भंडार भरे पड़े हैं, शरद राव जी बोरा दे दो, बैग दे दो, ताकि गेहूं भर के हम किसान का गेहूं खरीद पाए। रिकॉर्ड उत्पादन मध्य प्रदेश ने गेहूं का किया। और पिछले साल मध्य प्रदेश ने पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ के 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं तो किसानों से खरीदा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। दूसरे, उत्पादन की लागत घटानी थी। तो एक तो मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि विशेषज्ञ बैठे हैं, अनेकों प्रकार हैं। हम कितना बीज इस्तेमाल करें, हम कौन सी पद्धति बीज बोने की इस्तेमाल करें, उन सब का उपयोग तो किया ही। लेकिन एक फैसला मध्य प्रदेश ने यह किया कि किसान को हम 0% ब्याज पर कर्जा देंगे। वो जितना लेंगे साल भर बाद उतने ही वापस कर जाए खाद और बीज के लिए। मध्य प्रदेश किसान को 0% ब्याज पे कर्ज देने वाला राज्य बना, तो कम से कम ब्याज का बोझ उनका कम हुआ
और किसान और प्रेरित हुए, तो हमने उत्पादन की लागत घटाने का काम भी किया और तीसरे उत्पादन का ठीक दाम मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश ने एक मिशन मोड में काम किया। अभी मैंने बताया 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, हम धान हम खरीदते हैं, अभी मूंग हमने खरीदा। मूंग का मिनिमम जो समर्थन मूल्य है वो बाजार मूल्य से 2,000 रुपया ज्यादा था पर क्विंटल, लेकिन हमने तय किया किसान को निराश नहीं करेंगे, समर्थन मूल्य पर ही उसकी मूंग खरीदेंगे। तो ठीक दाम देने का हमने काम किया किसान। और तीसरी चीज, प्राकृतिक आपदा में अगर नुकसान हो जाए, हमने प्राकृतिक आपदा में तय किया, पहले मिलते थे कभी 2,000 रुपया हेक्टर, कहीं 3,000 रुपया हेक्टर। मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि सिंचित जमीन में गेहूं जैसी फसल में अगर 50% से ज्यादा नुकसान होगा तो हम 30,000 रुपया प्रति हेक्टर की दर से उसकी राहत की राशि उसको देंगे और नुकसान की भरपाई हम करेंगे। पिछले साल हमने 3,000 करोड़ रुपया राहत की राशि बांटी और फसल बीमा योजना का बेहतर उपयोग करते हुए 7,618 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में डाले। लगभग 10,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में गए। तो जो नुकसान उनका हुआ उसकी भरपाई करने का काम भी हमने किया। हमने मध्य प्रदेश में एक प्रयोग और किया, किसान, सरकार और इन्वेस्टर या कोई कंपनी, ये तीनों मिलकर हमने एक योजना बनाई है। तीनों मिलकर, नंबर 1 किसान और कंपनी या व्यक्ति कोई इन्वेस्टर होता है, वो आपस में समझौता कर ले कि आप फलानी चीज लगाओगे, कंपनी इस रेट पर खरीदेगी। पहले तय हो जाए बोने के पहले कि इस रेट पर हम खरीदेंगे, और बाद में जैसे उद्योग लगाने में सरकार सहायता देती है, अगर प्रोसेसिंग का काम उस चीज का, उस उत्पाद का कंपनी करती है तो उसको भी कुछ मदद करो, पैकेजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आईटीसी हमारे यहां तुलसी और अश्वगंधा की खेती करवा रही। मेरे जिले में सीहोर में 5,000 एकड़ में किसानों ने तुलसी की खेती की, अश्वगंधा की खेती की। कीमत पहले से तय है, कितना पैसा मिलेगा, किसान पहले से तैयार होता है। कई बार उसको बीज या पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं, उसको फायदे का सौदा लगता है तो वो करता है, और फिर जो कंपनी होती है वो उसकी प्रोसेसिंग करके दवाई और बाकी चीजें बनाती है। तो ऐसे इनोवेशन करके हमने कहा कि केवल गेहूं पैदा मत करो, अगर ठीक दाम मिल रहा है तो आप इस तरह की खेती भी करो। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर औषधि खेती प्रारंभ हुई। एक योजना हमने बनाई, देवारण्य योजना, उस पे हमने औषधि खेती की बात की जो दवाइयां बनाने में काम आती। उसके अंतर्गत किसान जो चीज पैदा करेंगे उसका संग्रहण सरकार करेगी, उसको ठीक दाम सरकार देगी, और उसकी प्रोसेसिंग के लिए, उसे बाकी चीजें बनाने के लिए अगर कोई कंपनी या कोई संस्था आगे आती है तो उसकी मदद भी सरकार करेगी। 5वीं चीज जो बहुत प्रमुख है वो है कृषि का विविधीकरण। अब हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं, नितिन जी का विजन है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने कई इनोवेशन किए हैं, हम भी उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब केवल गेहूं क्यों, अब केवल धान क्यों, जब हमारे पास सरप्लस फूड है तो हम दूसरी चीजें उत्पादित क्यों ना करें। और इसलिए फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी। नितिन जी, आपने एक सम्मेलन किया था इंदौर में बेम्बू के बारे में, मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि बेम्बू मध्य प्रदेश में केवल जंगल में नहीं हो रहा, हजारों एकड़ जमीन पे किसानों ने अपने खेतों में बेम्बू बांस का उत्पादन प्रारंभ किया है और लाभ कमा रहे हैं। बांस से हर एक चीज बन रही है। अभी जो आपने मुझे गिफ्ट किया, ऐसी एक नहीं, बांस से अनेकों चीजें, फर्नीचर पूरा बांस का मध्य प्रदेश के देवास पे बहुत बढ़िया बन रहा है, और बांस से किसान ज्यादा आय प्राप्त कर रहा है। मैं मार्गदर्शन करने नहीं, मैं तो लेने आया हूं। एग्रो विजन नितिन जी की प्रेरणा से
किसानों की जिंदगी बदलने का काम कर रहा है। अब जब नितिन जी बोल रहे थे तो हम लोग सुन रहे थे, कुछ को आश्चर्य हो रहा होगा, कुछ को पूरा विश्वास नहीं होता। अब एक बार जब कई साल पहले की बात है, मैं आया तो नितिन जी मुझे ले गए, ये प्लास्टिक का जो वेस्ट है उससे फ्यूल बनाना, पेट्रोल बनाना। तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि पन्नी से कहां से बन जाएगा, लेकिन उन्होंने ले जाके मुझे दिखाया और उस फ्यूल से बनी गाड़ी मेरे सामने चलवाई। तो आज जो चीज हमें लगती है कि असंभव है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब संभव है। और इसलिए वो कह रहे थे पराली का उपयोग अब सड़कें बनाने में हो जाएगा। धुएं से आसमान भर जाता है, दिल्ली की दम घुटती है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी है जो धुएं से भी बचाएगी और पराली से सड़कें भी बनवाएगी और बायोफ्यूल हमको अलग मिलेगा। उन सब चीजों को मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं भी ध्यान से सुन रहा था। इथेनॉल को मध्य प्रदेश भी बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां सड़क से हटे, एक के बाद एक नए प्रयोग जो पर्यावरण भी बचाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को के लिए धरती को रहने लायक भी बनाएंगे।